नमस्कार आप सभी को और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो बताइए दोस्तों, आप कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आ चुके हैं आपकी सेवा में लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाइए आप सभी और देखिएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन है वो। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक नया कंसेप्ट है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें क्वेश्चन समझते हुए, और इसे बहुत जल्द मतलब ध्यान से बिल्कुल समझ के और इसे नोट अवश्य करना। ओके, चलिए देखना। 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। ये है। तो अब देखो यहां पर दोस्तों, अगर आप नीचे वाले को t मानोगे, अगर नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। नीचे वाले को t मान करके ऊपर वाला नहीं आएगा, और अलग अलग डिवाइड देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। और ना ही फिलहाल कोई सा फॉर्मूला बन रहा है, और ना ही इसे परफेक्ट स्क्वायर करके कोई फायदा होगा, ठीक है। मतलब सब कुछ ही क्या है, गड़बड़ है ना। जितनी कंडीशन हमने अभी तक की हैं उनमें से कोई सी भी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन ये बनता है कि अब क्या करें, क्योंकि ना ही तो परफेक्ट स्क्वायर करने से कोई फायदा है, ना ही अलग अलग डिवाइड करने से कोई फायदा है, ना ही टी मानने से कोई फायदा है, ठीक है। और यही चीज हमने अभी तक सीखी है। तो आखिर क्या है जिसे करने से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिले। तो आप देखिएगा ध्यान से, बता रहे हैं आपको कैसे करना है इसका सोल्यूशन। देखो सुनना ध्यान से। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि डेनोमिनेटर में जो है उसे टी मानने के बाद न्यूमरेटर ना आ रहा हो, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें कमी रह रही हो, है ना, तो फिर आपको एक काम करना है, क्या, कि जो न्यूमरेटर है उसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है, ठीक है। देखो यहां पर कर रहे हैं साइड में, चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेट जो न्यूमरेटर है 5x माइनस 2, उसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है, a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b। ये है दोस्तों नया कंसेप्ट जिसे हम बताना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। जब कभी टी मानने के बाद डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर कंप्लीटली ना आ रही, तब हमें ये काम करना है कि जो न्यूमरेटर है उसके प्लेस पर क्या करना है, a गुणा डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b, ये करना है। मतलब इसके प्लेस पर ये रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये हम रख तो देंगे, लेकिन a और b इनका क्या करें, a और b की वैल्यू भी तो होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर a और b ही होगा तो फिर उसे सोल्व कैसे करेंगे। तो a और b की वैल्यू होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो जो भी करना है उसे कर दीजिए। देखो क्या, a गुणा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो करिए इसका डिफरेंशिएशन। 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2, प्लस 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, और प्लस क्या है b। तो क्या आ चुका है 6, ये आ चुका है, ठीक है। तो इधर a की मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 2a प्लस 6ax, है ना, 2a प्लस 6ax और प्लस क्या हो गया है b। अब क्या करें, 2a और b ये कांस्टेंट है, इसे एक साथ ले लेते हैं, तो 2a प्लस b, ठीक है, प्लस क्या 6ax, ठीक है। ये हो चुका है यहां तक। ठीक, चलिए, और चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x को अंदर लिख लीजिए और b को लिख लीजिए, नहीं a को लिख लीजिए बाहर, है ना, ये बन गया है। और इधर क्या चल रहा है दोस्तों, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, ठीक है।
क्या करना है, हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि डेनोमिनेटर को टी मानने के बाद न्यूमरेटर में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने न्यूमरेटर के प्लेस पर ये रखा है। और ऐसे ही करेंगे हमेशा अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो। ठीक, चलिए अब यहां से हम सबसे पहले क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन हो चुकी है। अब देखो दोनों तरफ की क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड मतलब दोनों ओर की तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट के बराबर और जो x का कोफिशिएंट है उसे x के कोफिशिएंट के बराबर। तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों हमारा, इधर चलो एक काम कर लीजिए, इस a को आप अंदर ही रखिए। ठीक है, इस a को अंदर ही रखिए और x को ही बाहर रखिए। a को अंदर रखिए, x को बाहर ही रखिए, क्योंकि बाहर ही ठीक है ना। चलिए अब दोनों तरफ का क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर। और कंपेयर में ठीक है, देखो इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6a और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 5। तो इसका मतलब 6a बराबर क्या हो गया है दोस्तों हमारा 5। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5/6। ओके, a की वैल्यू आ गई। अब b की ओर चाहिए। अब देखो इधर कांस्टेंट क्या है दोस्तों 2a + b, 2a + b और इधर कांस्टेंट क्या है -2। क्लियर। अब देखो तो 2 इंटू a के प्लेस पर क्या रखना है 5/6, a के प्लेस पर 5/6 प्लस b इक्वल्स टू -2 है ना। 2 से कितनी बार, 3 बार, तो क्या आ गया है 5/3 प्लस b इक्वल्स टू -2 है ना। ये आ गया है आपका इक्वेशन, a की वैल्यू पुट करने के बाद। अब यहां से b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करें, b इक्वल्स टू -2 और इस 5/3 को भी उधर ही ले जाना है, माइनस का 5/3। तो b की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, जब यहाँ एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6 और -5 माइनस के 11/3। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, b की। ठीक, तो a और b दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्लियर। चलिए अब इनको कहाँ रखना है हमें, ठीक है यहां पर रखना है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहां रख दीजिए, तो 5x - 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। रख दीजिए, क्या करना है हमें, a and b in first। ओके, a and b in first मतलब a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर यहां पर रख दीजिए। तो क्या आ चुका है हमारा 5x - 2 इक्वल्स टू क्या, a के प्लेस पर क्या रखना है 5/6, तो क्या हो जाएगा, है ना 2 गुणा 5/6, 2 गुणा a के प्लेस पे 5/6। ठीक है प्लस प्लस अब क्या b के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस के 11/3 और फिर वहां ऐसे रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। लेकिन अब एक बात समझिए, अगर आप ये जो a और b की वैल्यू है अगर इन्हें यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो फिर कंडीशन ये सोल्व होकर वही आ जाएगा जो ये है ना। सारे को सोल्व करते हैं, तो इसलिए एक काम करिए, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था ये, तो ये a और b की वैल्यू यहीं रखनी है दोस्तों। ठीक है, a और b की वैल्यू यहीं पर रखनी है, यहां नहीं रखनी। ठीक है, ये काम करिए, इसको ही मानिए आप 1, ये जो है क्लियर, इसे मत मानिए, उसे ही 1 मानिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहां करते हैं साइड में इसका सॉल्यूशन।
यहां तक आपको कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, क्या किया हमने, क्योंकि टी मानने के बाद ऊपर वाला नहीं आ रहा था, इसलिए न्यूमरेटर के प्लेस पर क्या करा, ए गुना डिफरेंस, मतलब डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी। ठीक है, फिर इसे सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए और बी की वैल्यू को यहां पर रखना है दोस्तों, यहां पर जो माना था ना हमने स्टार्टिंग में, जो माना था उसे ही इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहीं पर रखना है ए और बी की वैल्यू को। ठीक है, यहां पर रखना नहीं है, यहां पर रख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वही कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, वापस सेपरेट करने पड़ेंगे, तो इससे बढ़िया है कि यहीं पर रखिए आप ए और बी की वैल्यू को। ठीक है, फिर सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं छोड़ देंगे और हमारा वहीं से आपके क्वेश्चन का फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने लिख दिया है ए एंड बी इन वन, मतलब ए और बी की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आई इक्वल्स टू, ठीक है, ये 5x माइनस 2 था, 5x माइनस 2 के प्लेस पर ये a गुणा इसका डिफरेंशिएशन, तो a, और a की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6 गुणा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बैठेगा दोस्तों, 1 का तो 0 हो जाएगा, है ना, 1 का क्या हो जाएगा 0, ओके, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा बताइए 6x, तो इसका क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 6x, क्लियर है ना, प्लस b, और b की वैल्यू क्या है -11/13, -11/3, ये है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट अगर हो तो हमें बता दीजिए अभी के अभी, ओके, चलिए, और डेनोमिनेटर क्या है 1 + 2x + 3x²। अच्छा क्वेश्चन है, हम पहले ही बता चुके थे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ इसका सेट हो चुका है ना। अब इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, बस एक बार ये देख लीजिए, ठीक है, नजर मारकर कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपके समझ नहीं आया हो। ठीक है, अगर हो तो हमें बताना। ठीक है, चलिए, आ गया, हमने कुछ नहीं किया है, ए और बी की वैल्यू निकाल के बस यहीं पर रख दी है। अब देखो, अब इसका अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड, तो करिए दोस्तों, इसके अपोन में अलग लिखेंगे, इसके अपोन में अलग लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अपोन में जब अलग लिखोगे तो 5/6 तो कांस्टेंट है, उसे तो हम पहले से ही बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या 2 + 6x dx, और अपोन में क्या 1 + 2x + 3x², क्लियर, माइनस इसके अपोन में अलग डिवाइड करेंगे तो 11/3, ये भी क्या है कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/1 + 2x + 3x², और इनटू में dx। ये बन चुका है आपका जो है क्वेश्चन का प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर यहां तक, है ना। अब देखो, अब क्या करना है इसमें, है ना। अब अगर आप इसको t मानते हो तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद यही आ जाएगा, इसीलिए ऐसा किया था हमने। अब t मानकर कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, दोनों पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, यहां पर आप t मानोगे ऊपर वाला आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और तो करिए, देखो यहां पर इसको क्या मान लेते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला, है ना, इसको मान लेते हैं t, लेट 1 + 2x + 3x² = t, ये मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 6x और dx = dt। क्लियर है बात, ठीक है, ये हो चुका है, यहां पर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब क्या करें, है ना, क्योंकि ये आ चुका है हमारा dt, इसका अलग सिस्टम रहने देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, हमने इसे t मान लिया तो देखो ऊपर वाला आ गया है बिल्कुल सेम, तो ऊपर वाले के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1/, इसके सारे के प्लेस पे क्या माना t, तो इनटू dt, ये हो गया है -11/3, 1/, यहां पर क्या करना है दोस्तों। ठीक है, यहां पर तो t मानेंगे तो कुछ है ही नहीं ऊपर, तो यहां पर आप परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए,
1 और यहाँ पर क्या है 3, तो इसलिए 3 को सबसे पहले क्या लेते हैं कॉमन। जब आप 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/9, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है और आप 3 और कॉमन लोगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो -11/9। तो अब क्या करना है देखो, तो सबके अपॉन में 3 का, तो यहाँ पर क्या हो चुका है x², क्योंकि 3 कॉमन ले लिया तो 3 चले गया, यहाँ पर x² बचा, यहाँ पर क्या हो गया है 2/3, 2/3x प्लस यहाँ पर क्या हो गया है 1/3 और इनटू में क्या है dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है ना। चलिए अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 5/6 इसका क्या हो गया है log t, है ना। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन सॉरी क्या हो चुका है log t, 1/t का log t होता है। और यहां पर क्या करना है -11/9 1 क्या x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। यहां पर क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो x का कोफिशिएंट है वो उसका क्या करेंगे हाफ, और x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, तो 2/3 का जो आधा करोगे आप तो क्या बचेगा 1/3, फिर उसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1/9। तो यहाँ पर 1/9 जोड़ना है और घटाना है, ठीक है 1/9 जोड़ना है और घटाना है ना, इनटू में dx चल रहा है। ओके चलिए, तो अब क्या हो जाएगा देखना, है ना। इधर थोड़ी सी लाइन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है साफ सीधा दिख रहा है बिल्कुल। पहले क्वेश्चन आपको यहां तक, फिर उसके बाद यहां से चल रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया है I = 5/6 log t के प्लेस पर क्या रखना है ये, है ना, रख दीजिए 1 + 2x + 3x², ठीक, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 11/9 dx अपॉन क्या ये x² प्लस 1/9 है ना। क्या देखो, एक तो x² प्लस 1/9 और प्लस के 2/3x, इन तीनों को जब आप एक साथ लोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, x + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस देखो इधर x + 1/3 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो क्या आएगा x² प्लस 1/9 प्लस 2/3x, ये आ जाएगा, ठीक है x² प्लस 1/9 प्लस 2/3x, ठीक है। तो इसका मतलब इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम, x + 1/3 का होल स्क्वायर रख दीजिए यहां पर, है ना x + 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या बचा उसे लिखना है बस, क्या क्या बचा 1/3 - 1/9, ठीक है 1/3 - 1/9। अब आप खुद ही बताइए, है ना, कि 1/3 - 1/9 है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम तो 9 आएगा, है ना। 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार -1, तो क्या आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 2/9, तो यहां पर आपने लिख दिया है 2/9। ओके कोई दिक्कत। अब ये भी क्या बन चुका है आपका, एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है कौन सा 1/x², इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। देखो 2/9 है, 2/9 क्या 2/9 को आप √2/3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। √2/3 का जो होल स्क्वायर है वो 2/9 ही तो होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2/9 ही होगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो √2/3 का स्क्वायर, ठीक है ये है आपका सिस्टम, है ना। अब क्या, अब बना है दोस्तों एक फॉर्मूला कंप्लीटली, कैसे 1/ ये x है और ये a है, तो 1/x² प्लस a², और पीछे हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, हमने बताया है आपको इस फॉर्मूले के ऊपर, है ना। क्या 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan 1x/a,
ठीक है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x² है ना, -11/9 इंटू 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a, तो 1/√2/3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x ये अपॉन a ये आ जाएगा, ठीक, और प्लस में क्या c। ओके, ये आ चुका है। अब क्या करना है, बस आपको देखो इस 3 से, अब बस दोस्तों आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखो इस 3 से ये 3 कट चुका है 3 बार। ओके, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर आ जाएगा, देखना ध्यान से, i इक्वल टू क्या, i इक्वल टू 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/3√2 है ना, 11/3√2 11/3√2 इंटू tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x + 1 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x + 1/√2 और प्लस c, ये आ जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन, जो कि देखो इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया था हमने, इसमें टेक्निक है ना, ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है ना, और अगर आपने थोड़ी भी गलती कर दी इस क्वेश्चन को करने में तो भाई साहब फिर आपका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बड़े संभल के करें, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े लेंथी, थोड़ी कैलकुलेटिंग जो होती है जिनमें, है ना, उन्हें बड़े सोच समझ के बड़े ध्यान से किया करें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी तो है ये, लेकिन बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है, और नोट भी कर लिया होगा। चलिए, ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलो ध्यान से, अगर फिर भी अगर दोस्तों अभी हमारे बताने में कोई कमी रह गई हो या आपके कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बता दें। ठीक है, हम फिर से इसका सॉल्यूशन आपके लिए आपके सामने लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।